कभी कभी ऐसी घटना होती है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। क्या हमने कभी ऐसे ही सभ्य समाज की परिकल्पना हमने करी थी? क्या हमने कभी ऐसे ही समाज के बारे में सुना था? देखो, जरूरी नहीं है कि केवल आप अपनी माँ का आदर कीजिए। ये भी सही नहीं कि केवल आप इस बात को सोचिए कि हमारी बहन सुरक्षित रहे। ये भी बहुत अपमान की बात है कि आप ये सोचो कि हमारी घर की महिलाओं के ऊपर किसी की नजर ना पड़े, लेकिन आप दूसरों के ऊपर इस तरीके की गलत नजर रखें, दूसरों के ऊपर इस तरीके की गलत आप निगाहें रखें, ये भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल इस प्रकार की बातें आपके बर्दाश्त नहीं है। आज मैं आप सब लोगों के सामने पहले ही ये कहता कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं। सबसे पहले तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था, मन ही नहीं हो रहा था क्लास लेने के लिए, क्योंकि देखो, क्लास में जो चीजें हम पढ़ाते हैं, जो चीजें हम बताते हैं, हम जब आपकी क्लास में आर्टिकल 15 के बारे में जब हम बात करते हैं कि भाई किसी भी आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 के बारे में हम बात करते हैं जहां पे हम अवसर की क्षमता की बात करते हैं, इस तरीके की चीजों की बात करते हैं। लेकिन ऐसा हमें लगता है कि ये केवल कहने की बात रह गई। हमसे भी जो बच्चे अब सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि सर आप बोलते हैं कि कानून के नजर में सब बराबर हैं, लेकिन वही कानून किसी व्यक्ति को जो गरीब है, जो जिसका अप्रोच, जिसका पहुंच उतना नहीं है, वो निर्दोष होते हुए भी इस कानून के कारण सालों साल वो अपने को इस न्यायिक प्रक्रिया में अपने आप को पीसता है। मणिपुर में जो चीजें हो रही हैं, देखो, मैं इस प्रकार की चीजों के ऊपर कमेंट नहीं करता हूं, फालतू चीजों के ऊपर बिल्कुल कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन मणिपुर में जो चीजें हो रही हो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब बताओ, मणिपुर की घटना के बाद हमारी भारत की जो छवि है वैश्विक पटल पे क्या हुई? फालतू की चीजों पे हमारी सरकार, फालतू की चीजों पे हमारी सरकार के मंत्री, फालतू की चीजों पे हमारी सरकार के लोग, जो सरकार की लाइक माइंडेड पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने सिर पे आसमान को उठा लेते। मतलब उनके लिए राहुल गांधी का कुछ बोलना कितनी बड़ी बात है, उसके ऊपर 24 घंटा वो आपको मर्डर करने के लिए, मारने के लिए, लड़ने के लिए तैयार आपसे रहेंगे। लेकिन ये मणिपुर में जिस तरीके से हुआ है कि एक भीड़ के द्वारा 3-4 महिलाओं को निर्वस्त्र करके, नंगा करके आपके उनका गैंगरेप किया जाए, उनके साथ बदसलूकी किया जाए, उनके साथ इस प्रकार की कृत्य किया जाए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमने इतिहास में ये बात सुनी थी, हमने इतिहास में ये चीजें पढ़ी थी, हम इतिहास में ये चीज पढ़ाते थे कि जब भी कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई हिंसक घटना होती है या इस तरीके की कोई झड़प होती है, तो उसमें टारगेट आपकी महिलाओं को लोग बनाते हैं, उसमें बच्चों को टारगेट बनाते हैं। हमने गजनवी के समय की बात करी थी, हमने गोरी के समय की बात हमने पढ़ी थी, हमने तैमूर के समय की बात करी थी कि किस तरीके से उसने निशाना बनाया। क्या हमारा देश फिर से वही बनते जा रहा है? मतलब पिछले कुछ हम 8 सालों से, 10 सालों से अगर मैं सुनूं, तो हमारे जीवन ने भी बहुत सारे सरकार, बहुत सारे पार्टी, बहुत सारे लोगों को, चीजों को देखा, लेकिन इस प्रकार की कोई कुकृत्य, इस तरीके की घटना जहां पे लोग पढ़ते हैं तो पूछते हैं कि मास्टर की जाति क्या है, लोग पढ़ाते हैं तो पूछते हैं कि बच्चों की जाति क्या है, लोग पढ़ते हैं तो पूछते हैं कि धर्म क्या है, लोग पढ़ाते हैं तो पूछते हैं कि धर्म क्या है।
यानी सब चीजों में इंगल, कहीं पे भी। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे एक अलग प्रकार के चिन्ह वाले नाम को खोजने के लिए पूरी की पूरी मीडिया आपके पीछे पड़ जाए। हमें इतना बुरा लगा कि मणिपुर में इस प्रकार की घटना हुई और ANI न्यूज, ये सब जो इस प्रकार की न्यूज है, वो इस घटना के जो अपराधी है उसको अब्दुल बताने में लगी हुई। बाद में जब पता चला तो उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। कितना आसान होता है, कितना आसान होता है कि अपनी बातों को मिटा दे। कितना आसान होता है कि जो आपने कहा उसको आपने डिलीट कर दिया। कितना आसान होता है कि कुछ लोगों की गलतियों के कारण विशेष प्रकार के पूरे समूह को टारगेट किया जाए। अगर आपके बीच में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट है, किसी भी प्रकार का कोई आपके है, तो उसमें महिलाओं को निशाना बनाना कहाँ का सभ्य समाज बताता है। और दूसरी बात कि हमें लगता है कि सरकार में बैठी, ठीक है, विपक्ष का काम है कि वो किसी भी मुद्दे पे सरकार को घेरे, लेकिन अगर एक महिला के साथ अन्याय हो और सरकार में बैठी वो महिला मंत्री, महिला सांसद, महिला विधायक घूंघट और बड़ा करके अपने अपने मुंह को पलंग के नीचे छुपा के बैठ जाए कि जिन महिलाओं के साथ गलत हो रहा वो महिला नहीं है, हम महिला है। जिनके साथ गलत हो रहा वो नहीं है, मैं हूं सब कुछ। इस प्रकार के कुकृत्य की जो मणिपुर में जो देखने को मिला और उन हमारी महिला शक्ति के साथ जिस प्रकार के अन्याय, जिस प्रकार के दुष्कर्म किए गए, जिस प्रकार के कुकृत्य किए गए, ईश्वर उसकी सजा देगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर उस प्रकार के समूह में 4-5 लोग अगर ऐसे माइंड के, अगर ऐसे दिमाग के, अगर ऐसे राक्षस, ऐसे गिदर वाले दिमाग के होते हैं, तो क्या उस समूह में कोई ऐसा नहीं हो सकता है जो उनको रोक सके कि नहीं, इस तरह की घटना बिल्कुल भी अंजाम नहीं दे सकते हो, क्योंकि इस प्रकार के तुम्हारे जघन्य जो अपराध है उसके कारण सैकड़ों साल तक हमारा समुदाय, सैकड़ों साल तक हमारा कम्युनिटी, सैकड़ों साल तक हमारा पूरा का पूरा समूह इस बात के लिए कलंकित होता रहेगा। गलती हम करेंगे और इस गलती का खामियाजा हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को भुगतना पड़ेगा कि तुम्हारे लोगों ने इस प्रकार के कुकृत्य को किया। सैकड़ों की भीड़ इस तमाशे को देखते रहे, लोग वीडियो बनाते रहे और उसको वायरल किया गया। एक वहां की जो पीड़ित महिला है वो इस बात को बता रही है, कि भाई हमें हमारे गांव के ऊपर जब आक्रमण किया गया तो उस भीड़ में पुलिस भी शामिल थी और पुलिस का काम होता है रक्षा करना। पुलिस का काम होता है रक्षा करना और पुलिस ने उल्टे हम सब लोगों को भीड़ को समर्पित कर दिया, भीड़ को दे दिया। तो जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेवारी है, अगर वही इस तरीके का कुकृत्य करने लगे तो हम उम्मीद किससे कर सकते? बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की उम्मीद अब नहीं बची। हमारे प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद रहती है कि भाई, बहुत उम्मीद रहती है कि इस प्रकार के आपके बिंदुओं पे वो बोलेंगे, लेकिन उनको भी कई घटनाओं पे इस तरीके की चीजों को हमने देखा। उन पहलवानों को जिनके मैरिज एनिवर्सरी में ये व्यक्ति सबसे पहले टैग करता था हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, वो पहलवान जब धरने प्रदर्शन पे बैठी, जब उनको इनकी पुलिस जब उनको रोड पे घसीट रही थी, तो एक शब्द भी इस व्यक्ति के मुंह से नहीं निकला। फ्रांस में जाकर के जाम से जाम टकरा रहे हैं, वहां की महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इनके देश की महिलाओं के साथ इस प्रकार के कुकृत्य हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक जवाब नहीं।
हमने तो यही पढ़ा है, हमने तो यही समझा है, हमने तो यही पढ़ा, हमने तो यही समझा है कि जो राजा होता है वो प्रजा का सबसे बड़ा हितैषी होता है, और राजा उस समाज में सबसे जो आपके वनरेबल, जो सबसे आपके मतलब एक तरीके से लचीले आपके जो वर्ग होता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उस राजा के ऊपर सबसे ज्यादा होती है। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी, बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी, क्योंकि जो बहुसंख्यक है वो तो सुरक्षा अपनी करनी। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर, इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का बयान ना आना और इसको कड़ी शब्दों में निंदा न किया जाना, ये बहुत ही अपमानजनक है। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र को बिल्कुल भी मजबूत नहीं करेगा, बल्कि इस लोकतंत्र को कमजोर करने से इसको कोई नहीं रोक सकता। हमारी आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, मेरे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हम किसी को दोषी ठहरा सकते हैं, जिसमें हम किसी का मजाक उड़ा सकते हैं, जिसके ऊपर हम बात करके उसके घर परिवार सबको बर्बाद और बदनाम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं उस परिवार में हमें महिलाओं का इज्जत करना, सम्मान करना सिखाया गया। आप लोगों को यह भी पता है कि एक महिला जो किसी कोचिंग की डायरेक्टर थी, उसने हमारे 2.5 से 3 लाख रुपए रख लिए और उसने सीधे बोल दिया कि सर हमारे पास पैसा नहीं, हम किडनी बेच करके आपका नहीं दे सकते। हम चाहते तो उसको जलील कर सकते थे, हम चाहते तो उसको उसके ऊपर वीडियोज बना करके उसको बदनाम कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं। मैंने उस महिला को अपने घर की महिला जैसा समझा कि चलो कोई नहीं, हमारे जीवन में होगा तो हम 2.5-3 लाख की जगह पे 200-300 करोड़ रुपया कमा लेंगे, नहीं होगा तो हम 200-300 रुपया भी नहीं कमाएंगे, और नहीं होगा तो 2-3 लाख से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं। हमारे जीवन में ऐसी कुछ हमारी पर्सनल चीजें रही जिसमें हमारा बहुत वक्त बर्बाद हुआ, जिसके लेकिन तब भी उसमें नुकसान हमें झेलना पड़ा, लेकिन तब भी हमने इसके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई, क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं उस परिवार ने हमें हमेशा सिखाया है कि महिलाएं कैसी भी हो, कैसी भी हो, उनका आदर करना, उनका रिस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य है, और इस चीज को लेकर के चलते हैं। लेकिन बात है कि एक अकेला हमारे रिस्पेक्ट कर देने से, आपके रिस्पेक्ट कर देने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक कि जो लोग शक्ति जिनके पास है वो जब तक इस गंभीरता को नहीं लेंगे तब तक आपके कुछ नहीं हो सकता, तब तक कुछ आपके नहीं हो सकता। हमने ऐसा सुना है कि एक बार किसी भारत के बड़े नेता की बेटी का अपहरण कर लिया गया। उस बेटी को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ देना पड़ा हमारे देश में। यानी जब अपने पे आएगी तो बड़ी बात है, जब किसी और पे आएगी तो कोई और है। इस प्रकार की ये जो कृत्य हुआ है मणिपुर की, उसके हम कड़ी शब्दों में हम प्रबल मंथन परिवार की तरफ से उसकी निंदा करते हैं, टीम प्रबल की तरफ से निंदा करते हैं। मणिपुर की बहनों के साथ हम लोग हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति है, और हम सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा वीडियो पता नहीं कि वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन आप सब लोग शेयर करेंगे तो हमारे 10, 15, 20, 25 लोगों तक पहुंचेगा। तो आप सब लोगों को यह ध्यान रखना है कि समाज सभ्य तभी बन सकता है कि जब हम महिलाओं का सम्मान करें। जब तक हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। सारी महिला ज्योति नहीं होती, बहुत सारी महिलाएं अहिल्याबाई होलकर भी थी, बहुत सारी महिलाएं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी, बहुत सारी महिलाएं इंदिरा गांधी भी थी, बहुत सारी महिलाएं सोनिया गांधी के रूप में भी हैं, बहुत सारी महिलाएं हमारे इसरो के उस जो आपके चंद्रयान 3 में जो आपकी महिला वैज्ञानिक थी उसके जैसे भी हैं। तो हमें उनके ऊपर गर्व करना है और हमें सबकी इज्जत करनी है। जब नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर से हम एक बात, हमारे साथ क्या हो नहीं हो, लेकिन सरकार की इस बात के लिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि सही है, लेकिन इतना भी सही नहीं है। सब सही चल रहा है, लेकिन ये पता नहीं कब सही चलेगा, ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन इस बात को
जितना जल्दी हो सके, क्योंकि भारत की छवि धूमिल होने से बचाइए। भारत की जो इमेज है पूरे विश्व में जो बनी हुई है, उसको धूमिल होने से बचाइए। अगर हम उसको ना बचा पाए तो फिर हमारे जीवन का कोई मोल नहीं, फिर हमारे जीवन का कोई मोल नहीं। फिर से मैं माफी चाहता हूं मणिपुर की उन बहनों से कि इस सभ्य समाज में राक्षस रूपी पुरुषों के द्वारा जिसके ऊपर आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो उन पुलिस के रहने के बाद भी, उस पुलिस के रहने के बाद भी जिस तरीके का कुकृत्य उनके संरक्षण में ऐसे सैकड़ों वीर ने निहत्थे महिलाओं के साथ किया, उसके कड़ी रूप से हम निंदा करते हैं। पापा भी हमारे कह रहे हैं कि घोर शर्मनाक घिनौना कुकृत्य ऊपर वाले कभी माफ नहीं करेंगे। नारियों का सम्मान करने पर ही आप खुशहाल रह सकते हैं। बड़ी वेदना होती है और ये बिल्कुल सही बात है। अगर जिस समाज में अगर किसी महिला का, किसी नारी का अगर सम्मान नहीं है, तो फिर किस प्रकार की देवी की पूजा करते हैं? फिर किस प्रकार की देवी की पूजा करते हैं? बिल्कुल शर्मनाक है। और हमारी शेरनियों से अनुरोध है इस बात का कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, आप अपने आप को इतना सफल बनाइए, आप अपने आप को शिखर के उस बुलंदी तक लेकर के जाइए कि इस प्रकार की सोच को तमाचा मारना है, इस प्रकार की मानसिकता को आईना दिखाना है कि तुम हमें चाहे कितना कमजोर समझने की कोशिश करो, चाहे तुम हमें कितना भी रोकने की कोशिश करो, लेकिन न तुम रोक पाए, न रोक पाओगे, न रोक पाएगी। हमें आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है।